हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स वाले। आज के हम यहाँ पे जो वीडियो लेकर के आए हैं और ये जो वीडियो है हमारे बोर्ड के एस्पिरेंट की स्टैंडर्ड 12 और ये ऐसे बच्चों के लिए वीडियो है जो बिगिनर्स है, जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्टअप नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है और वो अपने सपनों की उड़ान बनना चाहते हैं। अभी तक के तुमने सिर्फ शेख चिल्ली जैसे ख्वाब देखे हैं और उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हो कि मेरे कितने मार्क्स आवे, तो हमारी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करिए और आपके 90+ मार्क्स आने की गारंटी हमारी, मेहनत करने की गारंटी तुम्हारी। और तुमसे मेहनत ना हो पाएगा ना बेटा, तो भी मेहनत करवाने की गारंटी हमारी। बस इस वीडियो के अंदर लास्ट तक आप बने रहिए। और ये जो वीडियो है कि बिगिनर्स के लिए है, इंटर और एक्सीलेंस के लिए भी काम में आएगी। वो भी जरा देखिए, अपने एक्सीलेंस वाले उनके भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। बट बिगिनर्स के लिए वादे के साथ हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 95 अब आपके स्कोर हो जाएंगे। 95+ की बात कर रहा हूं मैं। तो किस तरीके से होंगे यहाँ पे, स्ट्रेटेजी को ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, स्किप मत करना। लेकिन अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लो और उसको शेयर करो अपने उस बिगिनर फ्रेंड्स को जिन्होंने खुद भी पढ़ाई नहीं करी ना आपको पढ़ाई करने दिया है। तो बोले भाई थोड़ा पढ़ ले, 95 अप लेकर के आ जाते और कॉमर्स वाले की वीडियो देख ले। चलिए हम यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं। तो आपको हम यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट लेकर के आए जिसका नाम है हमारे पास में एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। बट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट है ना, अकाउंट का एक ये बाप है, ठीक है। और ये बाप जो है बेटा अपने को ना ही 11th में समझ में आया, ना ही अपने को 12th में समझ में आया हुआ है, ठीक है। अब हम करें क्या, बोर्ड के एग्जाम कुछ नजदीकी है, नजदीक है और बनने का क्या है बेटा, अपने को सीए बनने का है या अपने को बिजनेस पर्सन बनने का, कुछ भी बनने का है, लेकिन अपने को बैलेंस शीट का बी भी नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो भाई क्या करना है, किस तरीके से करना है, इस चीज में ध्यान से देखिए। बैलेंस शीट का बी भी आएगा और साथ साथ में 95+ भी आएगा बिगिनर्स का, ठीक है। चलिए, अब अकाउंट तो बेटा आप जानते हो और इसका कोड जो होगा 154 कोड होगा। नहीं जानते हो तो ध्यान रख लो, आपका जो अकाउंट्स का कोड है वो 154 कोड है। अब बोर्ड ने इतनी इजी पेपर स्टाइल आपको बना के दे दी है कि यूं समझो कि एकदम हलवा है आपके लिए। सिर्फ आपकी यहाँ पे मेहनत कम रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेटेजी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। चलिए देखिए स्ट्रेटेजी क्या है। तो बेटा बात करते हैं पहले सेक्शन ए। बेटा सेक्शन है मतलब MCQ, मतलब अपने बात करेंगे सेक्शन है मतलब KBC के अंदर अपने खेल रहे कौन बनेगा करोड़पति। बेटा वो तो करोड़पति था, ये तो अपने बात करेंगे MCQ की, ठीक है। MCQ मतलब कि क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो टोटल आपके 20 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे बेटा, 20 मार्क्स के आएंगे। 20 मार्क्स कहां से करने के, तो बेटा सबसे पहले टेक्स्ट बुक के पीछे के MCQ करो, उसके बाद में टेक्स्ट बुक के बाद में अगर आपका कोई पब्लिकेशन है उसके MCQ करो। और हम MCQ सीरीज लेकर के आएंगे धीमे धीमे करके, आप उसके अंदर भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स आपको सबसे पहले ग्रैब आउट करने के, क्योंकि 20 मार्क्स के लिए अपने कहीं छोड़ सकते नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट बुक करना है। उसके बाद में बात करेंगे अपने सेक्शन बी। सेक्शन बी मतलब बेटा आंसर इन 1 लाइन, ये 10 मार्क्स का आएगा। अब ये बोले सर क्वेश्चन आंसर्स तो हम कहां से लर्न करें। बेटा आंसर इन 1 लाइन की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहा नहीं हूं। कैसे लर्न करना है, तो लास्ट प्रीवियस ईयर 2019 से लेकर के 2022 तक के पेपर सेट उठाओ, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं और वो क्वेश्चन को लर्न कर लो। तो कम से कम 10 में से 6 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे वापिस से, और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर तो दिया हुआ है। मतलब 20+10 आपके 30 मार्क्स अभी यहां से कवर अप हो रहा है, ठीक है। बेटा देख लो, सिंपल सी बात है, 30 मार्क्स कवर अप हो रहा है। उसके बाद अपने बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन सी। सेक्शन सी बेटा आपका सम्स आएगा और उसमें कुछ थियरीज भी आएंगी। इसमें मैं भी बता दूं, सेक्शन सी आपका 12 मार्क्स का है। अब बेटा 12 मार्क्स करने कैसे करना है, तो सबसे पहले आप अपने पार्ट 1 को उठाइए। पार्ट 1 में सबसे पहले आपको करना क्या है, जो पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन सी के अंदर 31 नंबर का, कौन सा नंबर का बेटा, 31 नंबर का, वो होगा यूनिट 1 का। पार्ट 1 का यूनिट 1 का होगा, वो भी क्वेश्चन नंबर 3 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब कौन कौन सा बेटा उसका क्वेश्चन, कमीशन वाले सम्स है, ड्राइंग्स वाले सम्स है, इंटरेस्ट वाले सम्स है, देन वहां पे अपने पीआरएन अपन 100 वाले सम्स है। जो टोटल 11 सम्स है, वो 11 सम आपको जब लेने हैं अच्छे से, उसमें से कोई एक सम आपके बोर्ड में होगा 3 मार्क्स के लिए। मतलब 11 सम नहीं कर सकते, इजीली कर सकते अपने तो 11 में से एक यहाँ पे 3 मार्क्स इसके पक्के गिनो। उसका में बेटा 32 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो
वो यूनिट नंबर 4 में से होगा, वो भी कौन से बेटा, पार्ट 1 में से। वो भी पार्ट 1 कौन सा बेटा, यूनिट नंबर 4 में से। तो बेटा गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो, बेटा गेन रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस मतलब के अपने बात करेंगे ओल्ड और न्यू, गेन की बात करेंगे न्यू एंड ओल्ड, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू, न्यू एंड ओल्ड, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 33 नंबर का। 33 नंबर का जो क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पे, वो भी आएगा यूनिट 7 में से। यूनिट 7 हो, यूनिट 7 मतलब कि डिसोल्यूशन, वो भी अपने बात करेंगे किसमें से, डिसोल्यूशन के अंदर जो आपकी जनरल एंट्रीज है, वो जनरल एंट्रीज करने से आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। उसके अलावा दूसरा कुछ प्रिपेयर करना नहीं है, ये भी पार्ट 1 का ले लो बेटा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना आपका, वो भी यूनिट 7 में से ही आएगा। अब ये 34 में ध्यान रखना है, ये थियरी भी हो सकती है, सम भी हो सकता है, थियरी भी हो सकती है और सम भी, यानी डिसोल्यूशन की थियरी हो सकती है, सम, एक सम कंपलसरी आएगा, थियरी भी आ सकती है। तो बेटा देखो, ये हो गए तुम्हारे 4 क्वेश्चन। उसके बाद में 35 और 36 नंबर का जो आएगा ना क्वेश्चन, वो डिबेंचर्स का आएगा। डिबेंचर्स मतलब बात करेंगे यूनिट 2, यूनिट 2 मतलब के बात करेंगे पार्ट 2। बट अगर डिबेंचर्स नहीं आता है ना तो उसको स्किप करो, ठीक है। मैं तो बिगिनर्स की बात कर रहा हूं, इंटर और एक्सीलेंस वालों को तो आता है डिबेंचर, उनको तो अटेम्प्ट करना है, उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेक्शन सी के अंदर 12 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और आपको अटेम्प्ट कितने करने, सिर्फ 4 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 6। बड़ा 6 में से 4 क्वेश्चन, और चारों क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है। कैसे हलवा, मेरे साथ में रिपीट करो। यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 3 करोगे ना, बिल्कुल करेंगे हम। यहाँ पे कितने क्वेश्चन है बेटा, 11 क्वेश्चन है। 11 में से बोर्ड में कितना आएगा, 1 आएगा। टाइम बहुत है अभी, आराम से कर लोगे, ठीक है। और करवाएगा कौन, कॉमर्स वाले करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अपने यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन की बात करो। 32 नंबर का क्वेश्चन कौन से आएगा, यूनिट 4 में से आएगा। यूनिट 4 मतलब कि गेन और सैक्रिफाइस रेशियो, कुछ उसके 8 या 9 समीकरण कितने जाएंगे, उससे ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। टाइम बहुत है, मंजिल को हमको 95 अब लेकर के आना है, वो भी क्या करना है, बिगनर्स है हम यहाँ पे, और इंटर और एक्सीलेंस को पीछे करना है। मैंने कहा ना, रेस में दौड़ना अपना काम है और मंजिल तक के पहुंचना अपना काम है। दौड़ाएंगे कौन, कॉमर्स वाले। उसके बाद में बात करें अपने यहाँ पे, चलो अब अपने बात करेंगे 33 बेटा, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के 2 सम आएंगे अपने यहाँ पे, यानी कि एक सम आएगा, एक थ्योरी आएगी, और वो भी बताएंगे कौन आएगा, बताएगा कौन, कॉमर्स वाले, ठीक है। चलना किसके साथ में, कॉमर्स वाले के साथ में, ठीक है। पीछे किसको करना है, बिगनर्स हम है, इंटर और वहां पे जो एक्सीलेंट बच्चे उनको पीछे करना है। चलो उसके बाद में बात करेंगे, अच्छा एक्सीलेंट और इंटर को आगे लेना हो बेटा, बिगनर्स से पीछे नहीं हो जाने का। 95 10 हम स्ट्रेटेजी लेकर के आ गए हैं। चलो उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे डिबेंचर। तो डिबेंचर अब बिगनर्स वाले हम देखेंगे नहीं, क्यों नहीं देखेंगे बेटा, क्योंकि हम तो अभी बिगनर्स है, हमें सिर्फ 95 मिनट्स का टारगेट लाना है। डिबेंचर्स कौन देखेगा, इंटर और एक्सीलेंस वाले देखेंगे, देखने दो उनको, कोई बात नहीं, हम इतने में खुश है। क्या है बेटा, खुश है। चलो तो सेक्शन सी की तुम्हारी स्ट्रेटेजी हो गई, स्क्रीनशॉट काट लो बिगनर्स, जल्दी उसको शेयर करो अपने उस दोस्त के पास में जिस दोस्त ने आपको पढ़ने अभी दिया नहीं है, उसको ही बोला तू भी पढ़ कॉमर्स वाले के साथ में। पढ़ लिए स्क्रीनशॉट। अब आगे अपने बढ़ते हैं, सेक्शन डी की बात करते हैं अपने यहाँ पे। सेक्शन डी के अंदर देखो तो बेटा सेक्शन डी जो आएगा तुम्हारे सामने आएंगे 12 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स आएगा, 12 मार्क्स। बेटा सेक्शन डी बोलो ना एकदम लॉलीपॉप है, क्या बेटा, एकदम लंदन टॉप वाला सेक्शन डी है। लंदन टॉप के हिसाब से तुमको करने का है, ठीक, एकदम हलवा है। और मैं तो कहता हूँ जब तुम पेपर हाथ में देखो ना तो लंदन टॉप ही पहले क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू को साइड में रखो। सबसे इजी क्वेश्चन 12 मार्क्स तुम्हारी झोली के अंदर, ठीक है। देखो याद है, गाना भी चालू कर दिया, बंद तो झोली, वाह। देखो बेटा सेक्शन डी में 12 मार्क्स के आप कौन कौन से सेक्शन में से कौन कौन सी चीज आएगी, ठीक है। अब 12 मार्क्स का जो सेक्शन है सबसे पहले 37 नंबर का आएगा। कौन से नंबर का आएगा, 37 नंबर का पहला ही क्वेश्चन आएगा गुडविल का। किसका आएगा बेटा, गुडविल। बेटा गुडविल पार्ट 1 यूनिट नंबर 3 की बात हो रही है। यूनिट नंबर किसकी बात हो रही है, 3 की बात हो रही है। तो बेटा गुडविल में 5 मेथड है और सिद्दत से करने की जमाने पहले चला हुआ चैप्टर है। उसका में 38 नंबर का जो आएगा सम यहाँ पे, वो भी आएगा गुडविल का। वो भी किसका, पार्ट 1, वो भी यूनिट 3 का ही आएगा। बेटा बल्ले बल्ले देख लो यहाँ पे 2 सम आ रहे तुम्हारे गुडविल के, यानी एक अपने चैप्टर कर रहे उसमें 2 सम हमारे कवर हो रहे, मतलब कि एक सम 4 मार्क्स का, दूसरा सम 4 मार्क्स का। वो भी कितने मार्क्स होगा बेटा, 8 मार्क्स होगा। देखो बिगनर्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं और इंटर और एक्सीलेंस कैसे अपनी जगह से आगे और दौड़ रहे कि बिगनर्स हमको पकड़ना ले। देखो बेटा बिगनर्स अपने मार्क्स 95 प्लस की स्ट्रेटेजी देखो यहाँ पे। उसके बाद में बात करेंगे 39 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा आपका। कौन से नंबर का, 39।
39 नंबर का क्वेश्चन पार्ट 2 में से यूनिट नंबर 4। अरे बेटा वो कॉमन साइज वाला स्टेटमेंट देखा ना, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अपने 4-3 ये फिफ्थ स्टेप वाला सम वाला था, कराएंगे अपने, कराएंगे जरूर कराएंगे इसको। कौन कराएगा? कॉमर्स वाले 95। अब अपने को लेकर के आना बिगनर्स को यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपने बात करेंगे 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा पार्ट 2 के अंदर से यूनिट 5। बेटा यूनिट 5 अपने बात करेंगे यहाँ पे यूनिट 5। तो यूनिट 5 अपने नहीं, अकाउंटिंग रेशियो है। रेशियो क्या बिगनर्स लोग के लिए नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है। रेशियो कौन करेगा? रेशियो करेगा इंटर वाला, रेशियो करेगा एक्सीलेंस वाला, हमको तो नहीं करना। तो हम क्या करेंगे उसके एक्सपेरिमेंट अपने करेंगे 41 नंबर का क्वेश्चन, जो पार्ट 2 में से आएगा आपका यूनिट नंबर 6 में से। किसमें से आएगा बेटा? यूनिट नंबर 6 मतलब कैश फ्लो। कैश फ्लो के अंदर 3 अपनी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कर लेने का, ऑपरेटिंग को साइड में रखो। अब बेटा देखो ये 12 मार्क्स का सेक्शन है। 12 मार्क्स के सेक्शंस के अंदर से आपको अटेम्प्ट कितने करने के, वो देखो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन में से। बेटा 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मैं तो गुडविल करके ही बैठा हूं, ऐसा बोलो मैं तो गुडविल करके ही बैठा हूं, मतलब 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए मतलब 8 हो गए। करना कितना? 1 करना। तो बेटा मैं तो अकाउंटिंग रेशियो जानता हूं, ठीक है। बिगनर्स हो तो जानोगे ना, अकाउंटिंग रेशियो करना ही है अपने को यहाँ पे। तो अपने क्या नहीं करेंगे यहाँ से, हम यहाँ पे यूनिट 5 नहीं करेंगे, बट हम यहाँ पे कैश फ्लो को करेंगे। कभी तुम्हारी इच्छा हो रही होगी कि सर हमको एक साथ में हैंडबैग लेके चलना है, कभी कैश फ्लो का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाए, फाइनेंसिंग, बहुत फटाफट सा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। सर हमको एक लगेज साथ में लेके चलना है, तू नहीं तो कोई और सही। इसके आगे अपने देखेंगे यहाँ पे। तो बेटा अपने कैश फ्लो के कैरी बैग लेके चलते हुए जाएंगे, मतलब के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 2 गुडविल अटेम्प्ट करेंगे और एक अपने स्टेटमेंट अटेम्प्ट करेंगे। अगर स्टेटमेंट नहीं अटेम्प्ट करना है तो हम यहाँ पे 41 नंबर का कैश फ्लो अटेम्प्ट करेंगे, और हम अकाउंटिंग रेशियो पे अटेम्प्ट करेंगे नहीं। अकाउंटिंग रेशियो को अटेम्प्ट करेगा बेटा इंटर और वहां पे एक्सीलेंस वाला। हम तो बिगिनर, हम तो बिगिनिंग में वही अटेम्प्ट करेंगे जिससे हमारे 95 प्लस आवे। किसके साथ में आवे? कॉमर्स वाले के साथ में आवे। इसका स्क्रीनशॉट पार्ट लो जल्दी से, इसको भी अबाउट कर देता हूं। पार्ट ले स्क्रीनशॉट बेटा। इसमें सेक्शन आता है सेक्शन नंबर ई। सेक्शन ई बेटा टोटल आएगा आपका 24 मार्क्स का। अरे बाप रे, बल्ले बल्ले 24 मार्क्स का। बोलो सर सेक्शन ये तो बहुत हार्ड है। नहीं इजी है बेटा, हार्ड तो नहीं, बिल्कुल भी हार्ड वर्क तो अपने 1 से निकाल ही दो। भले भी इग्नोर हो तो क्या हुआ, हम तो है कॉमर्स वाले। कौन है बेटा? कॉमर्स वाले, जो किसी से जो एनी टाइम कुछ भी कर डाले, हम तो है कॉमर्स वाले। तो बेटा हार्ड सब निकाल ही दो। चलो अब देखो 24 मार्क्स में से कौन कौन से चैप्टर में से आएगा। तो बेटा सबसे पहले यूनिट 5 में से आएगा, वो भी पार्ट 1। यूनिट 5 बोले तो बेटा एडमिशन। क्या है? एडमिशन। और फिर यूनिट वापिस से यूनिट 5 में से दूसरा सम आएगा, वो भी पार्ट 1, वो भी बेटा एडमिशन। मतलब एडमिशन में से 2 सम आएंगे, 8 मार्क 1, 8 मार्क 2। मतलब अगर हम एडमिशन ध्यान से कर ले तो 16 मार्क्स हमारे तो नहीं हो गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे उसके बाद का क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर बता दूं, सेक्शन ई में 42 नंबर का क्वेश्चन है, 43 नंबर का क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन हमारे एडमिशन के आएंगे। तो अब हम बात करेंगे 44। तो सर 44 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आएगा? तो 44 नंबर का क्वेश्चन यूनिट 6 रिटायरमेंट से में आएगा। किसमें से आएगा बेटा? रिटायरमेंट। अब बोलो सर रिटायरमेंट में एडमिशन से बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं तो कहूंगा बेटा ऑप्शन में रिटायरमेंट को निकाल लो और एडमिशन को रखो। रिटायरमेंट को निकाल लो, रिटायरमेंट को रिटायर ही कर लो। बोले तू जा रे, ये तो जा रे, मेरे को तो एडमिशन ही करने गए रे, तू जा। रिटायरमेंट को निकाल लो। रिटायरमेंट कौन करेगा बेटा? वो इंटर करेंगे, एक्सीलेंट करेंगे। हम तो एडमिशन में खुश हैं, सीधा सीधा 8 इन 8 लेकर के। टैली होगा ये मत करना, टैली नहीं होगा। हम कौन है? कॉमर्स वाले, एनी टाइम कुछ भी कर डाले। चलो उसके बाद हमने बात करेंगे 45 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर से आएगा, वो यूनिट 1। यूनिट 1 मतलब शेयर कैपिटल। बड़ा शेयर कैपिटल बहुत इजी है, अपने करेंगे, ठीक है, धीमे धीमे करेंगे, ध्यान रखना बहुत इजी है। फॉलो करो, अपने दोस्त को बताओ, तू भी पढ़ ले आगे कॉमर्स वाले के साथ में। उसका अंदर 46 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, 46 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अभी पार्ट 2 यूनिट 1 में से आएगा, वो भी शेयर कैपिटल का होगा। शेयर कैपिटल। तो ध्यान रखो बेटा 24 मार्क का सेक्शन है और आपको टोटल है ना 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में से
3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बिगिनर्स। ध्यान दो बेटा, 2 एडमिशन कर लिए, एक शेयर कैपिटल कर लिया, बल्ले बल्ले हो गई। यहाँ पर रिटायरमेंट को लात मार के बाहर निकाल दिया। रिटायरमेंट कौन करेगा यहाँ पे? रिटायरमेंट इंटर वाले करेंगे, रिटायरमेंट एक्सीलेंस वाले करेंगे। हम तो 24 मार्क भाई, 2 एडमिशन, एक शेयर कैपिटल करके लेकर के आएंगे। किसके साथ में? कॉमर्स वाले के साथ में। फटाफट शेयर करो वीडियो को। और इसके बाद में अब हमारा लास्ट सेक्शन आता है। लास्ट सेक्शन मतलब सेक्शन एफ, ठीक है, जो हमारे मार्क्स की बौछार। सेक्शन एफ में हमारा आएगा 2 फाइनल अकाउंट, मतलब जो बात करेंगे 47 और 48 नंबर का क्वेश्चन होगा हमारे यहाँ पे। 2 फाइनल अकाउंट, एक पार्ट 1 में से आएगा और एक पार्ट 2 में से आएगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही 11 मार्क्स का, मतलब 22 मार्क्स का सेक्शन एफ होगा। तो हम यहाँ पे टैली करेंगे। ठीक है, 2 में से एक तो टैली हो जाएगा, ये हमारी गारंटी कॉमर्स वाली की 95 प्लस स्कोर करने की बिगिनर्स की हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई है, जो आप हमारे साथ में कल से जुड़ेंगे। कल से रेगुलर हमारी वीडियो देखना है आपको और रेगुलर वही स्ट्रेटेजी के साथ में चलना है। वादा है हमारा तुम्हारे से बिगिनर्स, हम यहाँ पे स्कोर करके रहेंगे। किससे? इंटर और एक्सीलेंस से ज्यादा। ये 95 प्लस हम लाके रहेंगे। तो कुल मिला के अगर हम 20 मार्क्स का सेक्शन ए, 10 मार्क्स का सेक्शन बी और 12 मार्क्स का सेक्शन सी, 12 मार्क्स का सेक्शन डी और 24 मार्क्स का सेक्शन डी, यानी कि मैं इतने का ही टोटल मालूम। तो कितना हो गया बेटा? 4 + 2 6, 6 + 2 8 हो गया। 8 ने प्लस 1 यहाँ, 2 + 1 3, 3 + 1 4 5 6, 6 + 2 8, यानी 88 मार्क्स तो इतने में ही कवर हो रहे हैं अगर हमने मेहनत कर ली। बेटा देख लो बिगिनर्स, अब तो मेहनत करने की बारी है, अब तो कदम उठाने की बारी है और अब तो कुछ कर दिखाने की बारी है। बहुत बेइज्जती हो गई क्योंकि 1 से लेके 11 तक का हमने पढ़ाई करी, 1 to 11 तक की पढ़ाई करी। बहुत इज्जत, बहुत जिल्लत सहा है। 12th स्टैंडर्ड में अपना पाँव लड़खड़ाना चाहिए नहीं, पाँव बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाना चाहिए। 12th हम पास होकर दिखाएंगे। जो 10th में कसर पूरी ना कर सकी थी वो 12th में पूरी कर दिखाएंगे। ये वादा है कॉमर्स वाले के साथ में। शेयर करिए और कल से हमारे साथ में जुड़िए।